मैं आपको बताने वाला हूँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा आज के क्लास में कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तो किन कारणों से शुरू हुआ था और ये आंदोलन जो है कैसे प्रारंभ हुआ था, किस प्रकार से ये आंदोलन का जन्म हुआ था, मैं आपको आज बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो ये है, इसका मुख्य सिद्धांत यानी कि मेन उद्देश्य क्या था इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, मैं इन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए कि मैं हूँ सुधांशु कुमार और हमेशा की तरह आपका फिर से एक बार स्वागत। क्या है, ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो शीत युद्ध से निपटने के लिए कुछ देशों ने एक अलग रणनीति बनाई थी जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी कि चूंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था शीत युद्ध के बारे में यानी कोल्ड वॉर के बारे में, आज आप यदि वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे रखा है, आप चाहे तो वहां जाकर के शीत युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने शीत युद्ध बताया था पिछले क्लास में कि जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था तो दुनिया दो गुटों में बंटना स्टार्ट हो गया था। पहला गुट का नेतृत्व करता था अमेरिका, जबकि दूसरा गुट का नेतृत्व करता था सोवियत संघ। अब याद होगा कि पहला गुट का नेतृत्व करता अमेरिका कर रहा था, जबकि दूसरा गुट का नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, दुनिया दो गुटों में बढ़ने लगा था। ठीक है, अब कुछ देश अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था तो कुछ देश सोवियत संघ का सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो अमेरिका जो था इसको हम लोग पहली दुनिया के नाम से जानते हैं और ये जो सोवियत संघ था इसको हम लोग दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ देश अमेरिका और कुछ देश सोवियत संघ का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कुछ देश जो है ना ही अमेरिका और न ही सोवियत संघ का सपोर्ट किया। कुछ देश ने क्या किया, एक अलग ही रणनीति बनाया और कहा कि नहीं, हम अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं करेंगे और सोवियत संघ का भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल शीत युद्ध से दूर रहेंगे। तो इसके लिए क्या किया, एक अलग रणनीति बनाया जिसको हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, जन्म कैसे हुआ था। तो 1947 के दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था 1947 में। ठीक है, जिसमें कई देशों ने भाग लिया था, जिसमें इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और कई देशों ने भाग लिया था। तथा 1955 के बार्डुंग सम्मेलन में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव रखा गया। ठीक है, अब चूंकि 1945 में क्या हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध आ सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए 1947 में ही कुछ देशों को लगा कि नहीं, ये शीत युद्ध रुकना चाहिए, नहीं तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध आ जाएगा जिससे काफी तबाही मचेगा। ठीक है, इसलिए 1947 के दिल्ली सम्मेलन में और 1955 के बार्डुंग सम्मेलन में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव रखा गया कि नहीं, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत ही जरूरी है, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध आ जाएगा। ठीक है, तो नींव रखा गया। फिर क्या होता है 1961 के बेलग्रेड, ये बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया देश में। ठीक है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में इसका जो है जन्म हो जाता है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको प्रश्न यहां पूछ सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। ठीक है, इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया देश में है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, कौन कौन सा देश, कौन कौन सा प्रधानमंत्री ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किन किन देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो देखिए इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश जो है, भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म कराने में। ठीक है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिसका नाम था डॉक्टर सुकर्नो, इन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने में। और साथ ही दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री, मिस्र के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उसका जन्म कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका, इसका जन्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा। अब मैं आपको समझाता हूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सिद्धांत है, मेन सिद्धांत वो क्या था, आखिर क्यों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, इसका मेन सिद्धांत के बारे में बताता हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसका जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी जाकर आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, कि इसका मुख्य सिद्धांत जो है
ये है पहला पॉइंट में हमने लिखा है कि किसी भी महाशक्ति यानी कि गुटों में शामिल ना होना। ठीक है, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो इसके बाद दुनिया दो गुटों में बंटने लगा था। तो ये दो गुटों में बंटने लगा था, इस कारण क्या हो गया था कि एक तीसरा विश्व युद्ध की आशंका बन गई थी। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शुरू हुआ था यही कारण से शुरू हुआ था, और इसका सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत यही था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, न ही अमेरिका का गुट में शामिल होंगे और न ही सोवियत संघ का गुट में शामिल होंगे। ठीक है, अब अगला लिखा पॉइंट मैंने कि युद्ध का निरादर करना। अब चूंकि उस टाइम क्या हो रहा था, सभी देश युद्ध पर लगा हुआ था, सभी का निगाह जो है, सभी का जो है ध्यान युद्ध पर टिका हुआ था, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत था कि हम युद्ध बिल्कुल ही नहीं करेंगे, युद्ध का निरादर करेंगे। ठीक है, ये इसका सिद्धांत था। अब आगे मैंने लिखा है कि सभी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये प्रमुख सिद्धांत रहा है कि सभी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना है। ठीक है, साथ ही उसका एक प्रमुख सिद्धांत ये भी है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये प्रमुख सिद्धांत रहा है कि विश्व शांति, विश्व में, पूरे विश्व में शांति जैसे रहे, शांति बना रहे, और साथ ही विश्व की सुरक्षा के लिए जो है एक सुरक्षा बनाए रखना, यही एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किन कारणों से शुरू हुआ था। ठीक, अब मैंने जो कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में इसके आप सेल्फ स्टडी कर सके इससे। अब देखिए, सेल्फ स्टडी में बहुत मायने रखता है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तो आपको ऊपर वाला भी आकर यदि पढ़ाएगा ना, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आप जहां तो वहीं रह जाओगे। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इस कोचिंग, उस क्लास, कहीं भी आप ज्वाइन कर लो, बट अगर यदि घर में आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तो आप जहां का वहीं रह जाओगे। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप सेल्फ स्टडी जितना अधिक करोगे, आपका रिजल्ट उतना बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए आप सेल्फ स्टडी करना, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए, शीत युद्ध, माफ कीजिएगा, देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार से जो है शुरू हुआ था, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरू होने का क्या कारण था, रीजन क्या था। ठीक है, तो शुरू होने का कारण मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि शीत युद्ध का प्रारंभ होना। ठीक है, शीत युद्ध जब स्टार्ट हो गया था तो लग रहा था कि नहीं, अब शीत युद्ध के कारण दुनिया जो है तहस नहस होने वाली है। इस कारण क्या हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, इसका सिद्धांत था कि शीत युद्ध को समाप्त करें, किसी भी तरह से खत्म करें उसे। तो शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, इसी कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। और साथ ही मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि तीसरी विश्व युद्ध की आशंका, अब चूंकि तीसरा विश्व युद्ध का आशंका हो गया था, ठीक है ना, अब तीसरा विश्व युद्ध को तो रोकना होगा। इस कारण क्या हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, और ये तीसरा विश्व युद्ध और शीत युद्ध को समाप्त करने में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि परमाणु शक्ति का परीक्षण एवं आधुनिक हथियारों की खरीदारी पर होड़। मतलब ये हो गया कि उस टाइम जो है परमाणु शक्ति सबसे बड़ा शक्ति हुआ करता था। ठीक है, और सभी देश, चूंकि शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, तो सभी देश क्या कर रहा था, अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए परमाणु शक्ति का अधिक से अधिक परीक्षण करने लगा था। ठीक है, और आधुनिक हथियार की अधिक से अधिक, मतलब हद से ज्यादा आधुनिक हथियार खरीद कर रख रहे थे सभी देश। ठीक है, सभी का ध्यान युद्ध पर था, किसी देश का भी ध्यान नहीं था कि वो अपने जनता, अपने देश के विकास के लिए कुछ काम करे, ऐसा वहां कुछ ध्यान नहीं था देश पर। ठीक है, किसी का देश ध्यान नहीं था, तो सबका देश, सभी देश का जो ध्यान था वो युद्ध पर था, यानी कि परमाणु शक्ति का परीक्षण एवं आधुनिक हथियारों की खरीदारी अधिक से अधिक होने लगी थी। इस कारण क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, ताकि ये सब ना हो। ठीक है, इस कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जन्म हुआ था। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में लिखाने वाला हूं, जिसे आप नोट करेंगे। तो देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कुछ इस प्रकार से है कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। क्लियर। अब देखिए, हर 3 वर्ष बाद इसका सम्मेलन होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन होता है वो हर एक 3 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, और अब तक 3 वर्ष बाद होता है,
सम्मेलन, और अब तक जो है 18 सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, 18 सम्मेलन हो चुका है। और देखिए 2018 तक इस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में जो है 120 सदस्य जुड़ चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2018 तक गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सदस्यों की संख्या 120 हो चुका है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि वे भी हमारे क्लास से जुड़ सके, क्योंकि मैं इसी तरह का भी टॉपिक फॉर जेएससी बोर्ड के लिए लेकर आऊंगा। मैं जेएससी बोर्ड से रिलेटेड इसी प्रकार का टॉपिक लेकर आते रहूंगा। तो धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।